एक बार की बात है, धनी राम का बहुत ही बड़ा व्यापारी एक गांव में रहा करता था। वह बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद किया करता। उसने बहुत सारे आश्रम बनाए, वृद्ध आश्रम बनवाए और लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता की। और उसने एक अच्छा घर देख के, अमीर घर देख के उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। और उन लोगों को ये चीज़ बाद में पता चली कि उसका पति बहुत ही बड़ा जुआरी था। जुए में वो सारे पैसे हार जाता था। यही सब चीज़ों के चलते उसने घर के जितने जेवरात पैसे थे सब कुछ जुआ में लुटा दिया था। और उनकी बेटी बहुत ही साधारण और गरीबों वाली ज़िंदगी जी रही थी। तो एक दिन धनी राम की पत्नी ने कहा, आप तो जानते हैं हमारी बेटी कैसे गरीबों वाली ज़िंदगी जी रही है। आप इतनी दुनिया वालों की मदद करते, सहायता करते, आप अपनी बेटी की सहायता क्यों नहीं करते। तो धनी राम ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, जब तक मेरी बेटी और उसके पति का जीवन उदय नहीं होगा तब तक उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और जैसे ही उनका जीवन में उदय हो जाएगा, उनकी किस्मत खुल जाएगी, हर कोई उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा। उसके अलावा मैं कितनी भी मदद कर दूं, लेकिन मैं उसकी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। धनी राम के इतना समझाने के बाद उसकी माँ का दिल तो भाई माँ का दिल ही होता है। तो जैसे ही धनी राम किसी काम से बाहर गया था, उसने अपने बेटी और दामाद को घर पे बुलाने का विचार किया और सोचा कि मैं किसी तरह से अपनी बेटी की सहायता कर देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। तो उसने तुरंत ही कॉल करके अपने दामाद को और बेटी को घर बुलाया। उनका बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार किया, आरती की, उन्हें अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाया, एक एक ऐसी चीज़ें खिलाई जो उन्होंने बहुत दिनों से नहीं खाई थी। और भेंट स्वरूप जाते समय उसे एक लड्डू की टोकरी दे दी। और वह लड्डू की टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं थी। वो मोतीचूर के अंदर उसने एक एक सोने के सिक्के भर के रखे थे कि दामाद और बेटी की मदद भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले कि मैंने इस तरह से सहायता की। तो वो दामाद जब वो लड्डू की टोकरी लेके जा रहा था तो उसने उनकी बेटी को ताना मारा कि तुम्हारे पापा तो कहने को इतने ज़्यादा रईस हैं, इतने अमीर इंसान हैं, और जाते समय भेंट स्वरूप में क्या दिया, ये मोतीचूर के लड्डू। इतना बोझ उठा उठा के मैं तो थक गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना, इसको बेच ही देता हूँ, कम से कम मेरा कुछ बोझ तो कम होगा। तो एक मल्लू मिठाई वाले के पास उसने जाके वह मोतीचूर के लड्डू की टोकरी बेच दी और उसके बदले कुछ पैसे ले दिया। और जब धनी राम घर वापस लौट रहा था तो उसने सोचा, मेरी भगवान को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ऐसा करता हूँ ये लड्डू की टोकरियाँ लेके चलता हूँ। और उसने वही सेम टोकरी खरीद ली जो कि उसके दामाद ने बेचा था। और वो टोकरी लेके वो डायरेक्ट अपने घर आ गया। और घर आके उसने वही टोकरी पत्नी को दी और कहा, लो भगवान, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। यह देखकर उसकी पत्नी ने अपना सर पीट लिया और कहा, अरे ये तो वही टोकरी है जो कि मैंने दामाद को दी थी। फिर क्या, ये टोकरी उठाई और उसने बैठ के एक एक लड्डू खोल के देखा तो उसमें वही सोने के सिक्के थे जो उसने अपनी बेटी और दामाद को दिया था। फिर उसने सारी बात सेठ जी को बताई और सर पे हाथ रख लिया कि मैं तो मदद करने वाली थी अपनी बेटी दामाद की, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। ये तो सेठ जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि भगवान, मैं तुमको कह रहा था कि अगर उसकी किस्मत में होगा तो हर कोई उसकी सहायता करेगा, और समय से बढ़कर, समय से ज़्यादा हम अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी किस्मत में होगा तो सब कुछ अपने आप ही होता चला जाएगा। तुम कितना भी कोशिश कर लोगे, तुम उसकी सहायता नहीं कर सकती। वापस से वो टोकरी तुम्हारे पास ही लौट के चली आई। तो हमें ये शिक्षा में, भाग से बढ़कर और समय से ज़्यादा इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। जब भाग अच्छा होता है तो अपने आप ही चीज़ें होती चली जाती हैं।